हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे झारखंड और उसके पड़ोसी राज्य। भूगोल का ये टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पड़ोसी राज्यों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि झारखंड क्या है, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। क्या है? लैंडलॉक्ड स्टेट। अब लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? भू अवस्थित राज्य, मतलब भू अवस्थित। झारखंड भू अवस्थित राज्य है। कैसे? तो झारखंड चारों तरफ स्थलीय पाट से घिरा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है। भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि तीनों ओर जल से घिरे स्थल को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो एरिया हुआ। लेकिन अगर बोला जाए कि 2019 का वर्ल्ड रिपोर्ट जो आया है उसमें बताइए एरिया, तो आप बोलेंगे 79,716 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, झारखंड के बारे में। अब झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो टोटल है 5। वो देख लीजिए, उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में है बिहार। इंपॉर्टेंट यहां ये हो जाता है कि झारखंड के जो राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य मतलब झारखंड के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनसे कौन जिला कहां सटा हुआ है, कैसा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना चाहिए। लोक सेवा आयोग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा। अब ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का जो नाम है वो अब ओडिशा हो गया है। ठीक है, ओडिशा। ठीक, पूर्व में क्या है? तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी इसका जानेंगे कि पहले क्या था, क्या स्थितियां थी। और इसके पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहां पे है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या था? जब अंग्रेज लोग आके छीन भिन कर गए, नहीं तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक था। फिर मैंने ये हिस्ट्री में बताया है और झारखंड का जो सामान्य परिचय है उसमें भी बताया है कि बिहार, फिर उड़ीसा स्वतंत्र हुआ, फिर बिहार से फिर कट के अलग झारखंड बना। ठीक है ना, इस तरह से चला हुआ है। तो ये जो 5 राज्य हैं बाहर के, मतलब झारखंड के जो 5 बाहरी राज्य हैं, मतलब पड़ोसी राज्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन आयोग जेएसएससी भी पूछता है, लोक सेवा आयोग भी। कैसे क्वेश्चन रहेगा यहां से वो दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन आपका ये रहेगा, कभी देखिएगा, झारखंड के दक्षिण में है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य? तो आपका उत्तर यहां एकदम स्पष्ट होगा कि हां सर, झारखंड के दक्षिण में क्या है? ओडिशा। आप आसानी से बोलेंगे उड़ीसा, ओडिशा। लेकिन कई बार आयोग चालाकी करके क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा वो भी। झारखंड, झारखंड के उत्तर में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है कि झारखंड के उत्तर में क्या है, ऐसा नहीं पूछा है। झारखंड यहां पे क्वेश्चन मार्क किसके उत्तर में है, तो आपको फिर बताना है। अब तो बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं कि क्वेश्चन पढ़े हड़बड़ी में, क्योंकि एग्जाम में बहुत हड़बड़ी होती है, टाइमिंग का बाउंडेशन होता है। तो वैसे में क्या करते हैं ना कि झारखंड के उत्तर में है, बिहार टिक लगा के। झारखंड किसके उत्तर में है? तो यहां पे आंसर होगा ओडिशा के उत्तर में है। अब ओडिशा आंसर होगा इसका, मिला लीजिए, झारखंड उड़ीसा के उत्तर में है। झारखंड देखिए, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। ये ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये तो हो गई बात। अब थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बारे में समझ गए। अब थोड़ा सा जानते हैं एक चीज और। देखिए, पुष्प, राजकीय पुष्प हमारा क्या है? पलाश। लेकिन इसके साथ साथ यूपी का भी राजकीय पुष्प है पलाश, ये भी याद रखिएगा। वृक्ष हमारा साल है, और ये झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी राजकीय वृक्ष है। एक दो बातें और आपको बता दें। अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य, तो सबसे पहले बिहार लेते हैं। देखिए, बिहार, इसी से हम अलग हुए हैं, है ना, इसी से अलग हुए हैं। बिहार का प्राचीन नाम था विहार। विहार का मतलब होता है आश्रय स्थल, मतलब कहीं आप रुके हैं। बौद्ध भिक्षु जो थे बिहार में आते थे अशोक के टाइम में, या पहले भी। अशोक के टाइम में तो बहुत सारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अशोक महान राष्ट्रीय सम्राट, महान सम्राट। तो उस समय इसका नाम क्या था? विहार, क्योंकि बौद्ध भिक्षु आके रहते थे। बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया? बिहार। अब राजधानी की बात कर लें, बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। यूपी की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, इसका शायद राजधानी चेंज होने का बात भी हो रहा था। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ठीक है, और उड़ीसा का भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ये आपको याद रखने हैं। मैं तो बोलता हूं भारत का 250 राज्य का और 8 यूटी, उसके पूरे राजधानी लपेट दीजिए। तो ये आपको पूरा याद इतना होना चाहिए। तो बिहार में थे हम। बिहार का नाम, प्राचीन नाम क्या था? विहार। अब ध्यान दीजिए, बिहार में क्या है? बहुत ज्यादा युवा हैं, लगभग 58%। तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश, राज्य, तो ये है बिहार। बिहार
चलिए बिहार। एक चीज आपको आज देते हैं वर्क, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जरूर इसका जवाब दीजिएगा। जितने भी स्टेट का मैंने नाम लिखा है 5, यहां के, यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा, आप 5 राज्य जो पड़ोसी राज्य हैं, 5 जो पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम ये लिख के कमेंट करेंगे मुझे, वर्तमान वाले। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा ये उड़ीसा पर। ओडिशा, अब इसका नाम क्या हो गया, ओडिशा और भुवनेश्वर। यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर हैं। यहाँ पे ओडिशा में बहुत फेमस मंदिर हो गया, जैसे आपका पुरी हो गया, जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। उसके अलावा ओडिशा में और आपको भुवनेश्वर में कभी कभी खेल भी आयोजित होते हैं। और ओडिशा में आपका एक झील याद रखिएगा, चिल्का झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी है कोलकाता, एक खुद बंदरगाह है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। कारण क्या है कि गंगा नदी देखिए इस तरह से आती है, झारखंड, ये बिहार है, इस तरह से होती हुई गंगा नदी बिहार में और झारखंड में प्रवेश करते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो गंगा नदी यहाँ बहुत फेमस है, चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसी गंगा नदी की डेल्टा देखिए इस तरह से होता है। डेल्टा देखिए, डेल्टा एक्चुअली बनता कैसे है, ऐसे नदी आई, मैं कभी बढ़िया से दिखा दूंगा। डेल्टा इस तरह से बनती है, इस वाले पार्ट को। तो ये डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा यूपी पे। तो यूपी का इतिहास बहुत पुराना है। यूपी सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर कोई स्टेट है तो वो है यूपी। यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है आसपास, 20 करोड़ के आसपास है लगभग। ठीक है। यूपी, यही नहीं, यूपी में ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक जिले 75 जिले हैं। यही नहीं, यूपी से 400 प्लस, मतलब 403 मेरे ख्याल से 403 यहाँ पे विधानसभा सीट है यूपी में। यही नहीं, विधान परिषद भी है, 100 सीट है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यूपी हो गया। फिर अब आते हैं यूपी के अलावा, यूपी में बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, प्रयाग हो गया, संगम स्थली, मतलब एक तरह से धर्म का देखिए या हिंदुओं का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फेमस रोल रहा है। यूपी में विधानसभा सीट 404 हैं। ठीक है, 404 याद कीजिएगा, 400 नहीं, 404 है। कितने टोटल है, 404। तो मतलब 403 ऐसे हुए निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन वाला तो अब एंग्लो इंडियन को तो नहीं रखा जा रहा है ना, एंग्लो इंडियन का कहानी वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके अलावा आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा यानी 80 सीट यहाँ लोकसभा का है और 31 है राज्यसभा का, 31 है राज्यसभा का और 80 है लोकसभा का। ये सीट याद रखिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा देखिए जनसंख्या के आधार पर ही हमारे राज्यों में या देश में क्या होता है, निर्वाचन होता है, मतलब जो सीट होता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो भी है। तो याद रखिएगा यूपी में आपका 403 + 1 यानी 404 सीट विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 100 और आपका लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ये आपको यूपी से संबंधित चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा मैं इसको मिटा लूं, ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ क्यों नाम पड़ा, इसके 2 रीजन हैं, दोनों रीजन बता देता हूं मैं। और छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा। कारण क्या है, यहाँ पे एक जैसे देखिएगा ना कि ये है इस तरह से कुछ दिखता है धान, यहाँ धान लगा हुआ है तो कटोरी जैसा दिखेगा संरचना इसका। अगर भौतिक स्वरूप देखा जाए तो एकदम कटोरा जैसा लगेगा, चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में एकदम कटोरा जैसा लगेगा। अब छत्तीसगढ़ देखिए, उत्तर में 18 गढ़, उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, तो 18 कितने हुए, तो 36 फिर इसी का नाम हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। एक और मान्यता क्या है छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एक और मान्यता यह है कि छत्तीसगढ़ में चेदी महाजनपद हुआ करता था। कौन सा, चेदी। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा जब आप पढ़िएगा महाजनपद काल, टोटल कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद। तो महाजनपदों में 16 में एक था चेदी, तो चेदी का नाम अपभ्रंश, अपभ्रंश समझिएगा, भ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ, इसका बिगाड़ के रूप छेदी कर दिए, छेदी, और छेदी से फिर बनेगा छत्तीसगढ़। तो 2 मान्यताएं हैं छत्तीसगढ़ को लेके। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में आप एक चीज याद ये भी रखिएगा, धान का कटोरा, यहाँ की प्रमुख फसल जो है धान है, कृषि पर निर्भर हैं ये लोग। और
मतलब अर्थव्यवस्था कृषि पर, जितने भी हैं लगभग अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि पे ही है। बिहार की भी कृषि पे ही है। यहाँ पे 52% लोग कृषि में लगे हुए हैं, कृषि कार्यों में संलग्न है। और छत्तीसगढ़ में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कोयला के बारे में। कोयला से संबंधित चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। जंगलों के लिए तो फेमस था पहले, बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले, उग्रवादी हमले होते थे। कोयला यहाँ पे क्या होता है ना, एक होता है भंडारण और एक होता है आपका उत्पादन। तो झारखंड में, मतलब भारत में, झारखंड में नहीं, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। कोयला उत्पादन कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है, ये याद रखिएगा। और अगर भंडारण पूछा जाए तो वो झारखंड का है। तो ये सारी बातें थी बगल के स्टेट्स से, है ना। अब चलते हैं हम जिला, झारखंड और पड़ोसी राज्य। ये तो 5 पड़ोसी राज्य के बारे में हल्का फुल्का डिटेलिंग कर दिए। आपको 5 राज्य का सीएम और गवर्नर ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में चलते हैं और यहां से देखते हैं कि जैसे कौन सा जिला किस जिला को टच करता है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे बता देता हूं मैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं ये ले लिया, ये अब इधर बिहार था, तो बिहार से देखिए झारखंड के जो कुल जिले लगे हैं वो 10 जिले। कितने जिले लगे हैं? 10 जिले। ये याद कर लेना है। इधर है आपका वेस्ट बंगाल, कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से झारखंड के जिले लगे हैं 10, टोटल 10 जिले। इधर कौन सा है? ओडिशा। तो ओडिशा से टोटल जिला कितना लगा है झारखंड का? वो 4। इधर है आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से कितना जिला लगा है? 4। यहाँ पे है यूपी। यूपी से एकमात्र जिला गढ़वा लगता है, बस याद रखिएगा। लेकिन ये तो हो गया ऊपरी का बात, ऊपर का बात। और इसमें अब जिलों की बात करें तो जिला वाला वीडियो आप देखिएगा जरूर जाके, ये वीडियोज़ में मिल जाएंगे आपको। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे वीडियोज़ में जाइएगा, वीडियोज़ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें सारे जिलों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गढ़वा जिला यूपी के किस जिला को टच करता है? तो सोनभद्र जिला। अब देखिए दिखाते हैं उसको मैप में, ठीक है। ये याद भी करना है मैप के थ्रू। देखिए ये है भारत का मैप। अब इसमें जिला का एकदम विवरण करा देते हैं आपको, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। झारखंड, ये है झारखंड। अब देखिए झारखंड का मैप आपके समक्ष आ गया। ये देखेंगे हम लोग झारखंड यहाँ पे सामने, ठीक है ना। मैं एक एक करके पढ़ता हूं, आप देखते जाइएगा। पहला है गढ़वा जिला। अब गढ़वा जिला किस किस जिले को टच करता है ये आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से जिले, शॉर्टली ब्रीफली आप अगर देख लीजिएगा, वीडियोस भी है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं। चलिए, ऊपर जो 10 जिले लगते हैं जो बिहार से, देखिए झारखंड के 24 जिले अगर आपको याद करने हैं तो वीडियोस में जाइएगा, देखिएगा वीडियो, वहाँ पे 24 जिलों में ट्रिक से याद करवाया हूँ। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली थी भारत को लेके कि भारत के 28 राज्य और 8 यूटी बहुत आसान ट्रिक से याद कर लें, तो झारखंड का भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ। बिहार से लगने वाले 10 जिले देखिए, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, यहाँ पे आपका कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। चलिए अब इधर से आते हैं, पश्चिम बंगाल में 10 हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, यहाँ पे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, और ये है आपका सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो ये हो गया। इधर आते हैं 4, उड़ीसा में 4 थे, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। 1 2 3 4 हो गए। छत्तीसगढ़ में आइए 4, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ये 4। एक चीज और यहां पे नोट कर लीजिएगा, 2 यहां झारखंड के ऐसे जिले हैं जो किसी को भी टच नहीं कर रहे हैं। कौन सा? एक तो आपका लोहरदगा और एक आपका खूंटी। देखिए खूंटी यहां पे है, अभी दिखेगा नहीं, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, खूंटी, ठीक है ना। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। चलिए अब हम जिलों का अध्ययन करते हैं, मतलब कौन सा जिला किस जिला के साथ लगा हुआ है वो एक बार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कम से कम 2 बार मैपिंग कर लीजिए। आपके एग्जाम में कभी पूछ दिया कि बांका जिला लगता है कि नहीं झारखंड से, तो क्या क्या कहिएगा, वहां पे आपको याद होना चाहिए। चलिए गढ़वा, देखिए गढ़वा जो जिला है वो, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो झारखंड का ऐसा जिला गढ़वा, एकमात्र जिला गढ़वा है जो 3 राज्यों से लगता है, बिहार, इधर छत्तीसगढ़ और यूपी।
लेकिन गढ़वा से एकमात्र जिला लगता है सोनभद्र यूपी का, बस यूपी का काम खत्म। मतलब एक तरह से देखा जाए ना, मेन देखा जाए तो 4 जिला एकदम बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और एक जिला थोड़ा सा लगा हुआ है, एक खाली गढ़वा की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो गढ़वा से कौन लगता है? सोनभद्र। गढ़वा से कौन सा लगता है? सरगुजा, छत्तीसगढ़। सोनभद्र यूपी, सरगुजा छत्तीसगढ़। और गढ़वा से लगता है आपका बिहार का 2 जिला, कैमूर और रोहतास। ठीक, चलिए चतरा से देखेंगे। चतरा से आपका लगता है, सॉरी पलामू से चलेंगे हम लोग। अब पलामू में ध्यान दीजिएगा, पलामू से कौन कौन जिले लगते हैं? पलामू से आपका लगेगा औरंगाबाद और गया। पलामू से यहां पे औरंगाबाद और दूसरा गया लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे, चतरा। तो चतरा से कौन कौन सा लगेगा? तो चतरा से खाली गया लगेगा। कौन सा लगेगा? गया लगेगा। चलिए, गया के बाद आते हैं आगे हजारीबाग। अब हजारीबाग से 2 जिले लगेंगे, गया और नवादा। कौन कौन सा? गया और नवादा। हजारीबाग के बाद क्या है यहाँ पे? कोडरमा। कोडरमा से कौन सा लगेगा? तो कोडरमा से केवल आपका नवादा जिला लगेगा। आगे आते हैं गिरिडीह। गिरिडीह से कौन सा लगेगा? तो गिरिडीह से ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह से आपका लगता है नवादा का थोड़ा सा पार्ट लगेगा और आपका जमुई लगता है। तो नवादा थोड़ा सा और जमुई लगता है। देवघर में आते हैं, तो देवघर में आपके 2 जिले लगते हैं बिहार के, ये मैं बिहार वाला बता रहा हूं आपको, जमुई और बांका। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बांका बिहार का जो जिला है वो लगता है कि नहीं झारखंड से? तो बिल्कुल लगता है, ये आपको एक बार मैपिंग कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो जमुई और बांका लगता है देवघर से। अब आते हैं दुमका पे, तो दुमका से देखिए थोड़ा सा लगा हुआ है बांका, बस। उसके बाद है गोड्डा। गोड्डा से कौन सा लगा है? तो गोड्डा से बस बांका लगा है। और गोड्डा के बाद ऊपर है साहेबगंज। अब साहेबगंज से ध्यान दीजिएगा, गोड्डा से 2 लगा है, बांका और भागलपुर। अब बचा साहबगंज। साहबगंज से कौन कौन सा लगा है? तो साहबगंज से देखिएगा 3 याद रखिएगा। ठीक है, साहबगंज से मुख्य रूप से आप 3 याद रखिएगा, एक तो भागलपुर, दूसरा कटिहार और तीसरा मालदा। मालदा कहां है? तो मालदा वेस्ट बंगाल में है, मालदा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, साहेबगंज आपका एकदम लास्ट वाला जिला है जिससे गंगा नदी होके प्रवाहित होती है। तो ये बिहार के जिले हो गए, बिहार के जिले इतने हो गए जो झारखंड से साझा करते हैं अपनी सीमा को। मालदा कौन सा है? मालदा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए मालदा हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, तो ये 10 ऊपर वाले हो गए। अब इधर चलते हैं इस वाले साइड। इस वाले साइड में क्या है? गढ़वा। गढ़वा के बारे में मैंने बताया कि 4 जगह याद रखिएगा, रोहतास, कैमूर ये बिहार के जिले हो गए, सोनभद्र यूपी के हो गए और सरगुजा छत्तीसगढ़ के हो गए। तो गढ़वा हो गया क्लियर। चलिए लातेहार में आते हैं। लातेहार से एकमात्र सरगुजा लगता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए गुमला से देखते हैं। गुमला से लगता है जसपुर नगर। कौन सा? जसपुर नगर, ये लिखा हुआ है जसपुर नगर, बस एक लगता है। सिमडेगा से कौन सा लगता है? सिमडेगा से ध्यान दीजिएगा 2 लगा देंगे, पहला लगाएंगे जसपुर नगर, ये तो जसपुर नगर कहां? छत्तीसगढ़ वाला था। और दूसरा सिमडेगा से लगाएंगे हम सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ है आपका उड़ीसा का जिला, क्योंकि नीचे कौन सा है? उड़ीसा। तो अब इधर वाला देख लेते हैं 4। सिमडेगा से कौन सा लगा? सुंदरगढ़ और जसपुर नगर छत्तीसगढ़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में आप 3 जिलों को याद करिएगा, 3 जिले, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ध्यान दीजिएगा, यहां से कोयला खूब निकलता है। मयूरभंज हो गया, क्योंझर हो गया, क्योंझर की खान से लॉयस्क और कोयला वगैरह निकलते हैं खूब, वो बताएंगे खनिज वाले पार्ट में। तो पश्चिमी सिंहभूम से क्या याद रखिएगा? सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज, 3 याद रखने हैं आपको। चलिए यहां ऊपर में कौन सा है? सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां से आप याद रखिएगा 2 लगेंगे, पहला नीचे मयूरभंज लगेगा। मयूरभंज कहां है? उड़ीसा। और ऊपर आपका वेस्ट बंगाल है, पुरुलिया लगता है। ठीक है, अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम पर। तो पूर्वी सिंहभूम में आपको 3 याद रखने हैं, पहला पुरुलिया लगेगा, दूसरा पश्चिमी मेदिनीपुर, ये दोनों वेस्ट बंगाल के जिले हैं, और नीचे आपका उड़ीसा का लगेगा मयूरभंज। ठीक है, तो ये आपको 4 इधर हो गए, 4 इधर, 8 और 10 इधर, 18। अब 10 बचे हैं, 28। ठीक है, चलिए एक एक कर चलते हैं। पहले इधर से आते हैं। अब साहेबगंज मैंने देख लिया था, साहेबगंज में कौन सा लगता है? मालदा। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला लगता है? मालदा। पाकुड़ में आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आज मैं जो बता रहा हूं ये मैप थोड़ा सा 2020 में ही अपडेट हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 1 आध महीने में अगर कोई स्टेट बना हो नया,
ऐसे वैसे तो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आया है, तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। वैसे नहीं आया है मेरे ख्याल से, मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 4 महीने बाद चेंज हो जाए तो मैं फिर अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। खैर आपको जितना बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। साहेबगंज, अब साहेबगंज से कौन सा लगता है? मालदा। साहेबगंज के बाद आते हैं पाकुड़। अब पाकुड़ से कौन सा लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, पाकुड़ से लगता है 2, एक तो मुर्शिदाबाद और दूसरा लगता है बीरभूम। बीरभूम याद कीजिएगा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद पाकुड़ से लगता है। पाकुड़ के नीचे आपका दुमका, तो दुमका से लगता है आपका 2 जिला। 2 जिला कौन? बीरभूम और बर्धमान। बीरभूम और बर्धमान। अब दुमका के बाद यहां पे आएगा आपका धनबाद। धनबाद से कौन लगता है? तो धनबाद से आपका लगता है पुरुलिया। कौन सा? पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का जिला पुरुलिया। अब पुरुलिया एक ऐसा जिला है जो इधर पूर्वी साइड में बहुत सारे जिलों को टच करता है। देखिएगा कौन कौन सा? धनबाद, बोकारो, यहां पे आपका रामगढ़, रांची, उसके बाद ये आपका सरायकेला खरसावां और ये पूर्वी सिंहभूम। मतलब 1 2 3 4 5 6 जिलों को पुरुलिया टच करता है। तो पुरुलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोनभद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टोटल जिलों की बात करें तो सबसे 2 जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पुरुलिया जो 6 जिलों को टच करता है झारखंड के, और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो गढ़वा को टच करता है, यूपी का इतना ही एरिया है। तो मैंने आपको आज ये बताया जिलों का क्रम, कि जिले कैसे कैसे किस किस जिले से टच में हैं, और ये आपको जानना बहुत जरूरी था। तो इन सब का अध्ययन आज आप करेंगे, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट करेंगे। तो आप इस चैनल पे अच्छे से वीडियो देखें, और देखने के बाद जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दें, और अगर आपको लगे कि कुछ और इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और आज मैं ये बताया, आने वाले वीडियोस में फिर भूगोल का अगला पार्ट मैं लेके जल्दी आऊंगा। तब तक आप अपने लाइफ में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।